वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियो में ज़िक्र किया कि हज़रत शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह विलायत के बहुत बड़े मर्तबे पर फाइज थे और आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आजमाइशों से और इम्तहानों से भरी हुई है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने खाना बदोशी की ज़िंदगी बसर की। तमाम उम्र एक अज़ियतनाक कर्ब में मुब्तला रहे। जब आप बगदाद तशरीफ़ ले गए तो मुकामी उलमा को आपके ख्यालात से शदीद इख्तिलाफ हो गया। बादशाह वक्त इन उलमा के ज़ेर असर था। नतीजतन हज़रत शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह को शहर बदर होना पड़ा। अभी आप बगदाद की हदूद से निकले ही थे, अचानक बादशाह का बेटा बीमार पड़ गया और दूसरे दिन फौत हो गया। बादशाह को ख्याल गुजरा शायद ये अलफनाक वाक़या हज़रत शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह से बदसलूकी का नतीजा है। मजबूरन उसने अपने मुशीरान ख़ास को हज़रत शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह की तलाश में रवाना कर दिया और कहा कि कोई भी सूरत हो उन्हें बगदाद वापस लाओ। बादशाह को हुक्म पाते ही मुशीरान ख़ास बर्क रफ्तार घोड़ों पर सवार होकर दौड़ पड़े। हज़रत शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह अभी बगदाद के नवाह में मुकीम थे कि शाही कासदों ने उन्हें जा लिया और फिर दस्त बस्ता अर्ज़ किया, हजूर आप बगदाद वापस तशरीफ़ ले चलें। शाही कारिंदों की दरख्वास्त सुनकर हज़रत शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे पर अज़ियत का रंग उभर आया। कल जिस जगह से मुझे जलील करके निकाल दिया गया, आज इसी मुकाम पर वापस जाने के लिए कह रहे हो। आखिर तुम लोगों पर ये क्या उफ्ताद पड़ी है कि मुझ खाना बदोश का ख्याल आ गया। हमारे बादशाह का यही हुक्म है। शाही कारिंदों ने खुशामदाना लहजे में अर्ज़ किया, मैं तो बस एक बादशाह का हुक्म मानता हूँ। हज़रत शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह ने बेनियाज़ाना अंदाज में फरमाया, बाकी बादशाहों को मैं नहीं जानता। हज़रत शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह के इनकार से सूरत हाल बिगड़ गई थी। शाही करिंदे एक मरतबा कलंदर के कदमों से लिपट गए और बहुत देर तक आजिज़ी का मुजाहरा करते रहे। आखिर हज़रत शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह को इन लोगों पर रहम आ गया। फिर ये कहते हुए शाही करिंदों के साथ हो गए कि चलो तुम्हारे कहने से चलता हूँ, मगर बगदाद के लोग ज़्यादा दिन मुझे बर्दाश्त नहीं करेंगे। हज़रत शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह शाही महल में पहुँचे तो वहाँ सफ़े मातम बिछी हुई थी। स्याह लिबास पहने हुए अपने वली अहद सल्तनत की मौत का शोक मना रहे थे। बादशाह बड़े एहतराम के साथ पेश आया, मगर उसके चेहरे पर गम अंदों का धुआं फैला हुआ था और आंखें आंसुओं से लबरेज थीं। ये सब क्या हो गया? हज़रत शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह ने बादशाह से दरियाफ्त किया, पूरा शहर मातम कदा क्यों बना हुआ है? कुछ दिन पहले मैं यहाँ से गया था तो बगदाद के दरो दीवार कैफ व नशात से झूम रहे थे, मगर आज कब्रिस्तान जैसा सन्नाटा है। बादशाह ने कोई जवाब नहीं दिया। खामोशी से हज़रत शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह को साथ लेकर इस कमरे में पहुँचा जहाँ उसके महबूब बेटे की लाश रखी हुई थी। हज़रत शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह ने सवालिया नज़रों से बादशाह की तरफ देखा, ये मेरे जवां मर्ग बेटे की मैयत है। बादशाह ने नमनाक आँखों और लरसते हुए लहजे के साथ कहा, आपके बगदाद से जाते ही अचानक बीमार हुआ और देखते ही देखते आगोश फना में चला गया। मैं ये समझता हूँ कि इसी गुस्ताखी का नतीजा है जो मैंने आपकी शान में रवा रखी। हज़रत शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराने लगे, दरवेश के साथ लोग गुस्ताखी से पेश आते रहते हैं, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। बादशाह ने बहुत देर तक माजरत तलब करता रहा, मैंने गुज़िश्ता बातों को माफ़ कर दिया है। हज़रत शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह ने इस बेनियाजी के साथ कहा कि आप अब मुझसे क्या चाहते हैं? मैं समझता हूँ कि आपकी दिल आज़ारी के सबब मेरा बेटा इस अंजाम को पहुँचा। शिद्दत गम से बादशाह की आवाज़ काँप रही थी। फिल वाक़या अगर यही बात है तो आपके बेटे को सज़ा क्यों मिली? गुनाह तो आपने किया था। हज़रत शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मुमकिन है कुदरत ने मेरे लिए यही सज़ा मुंतखब की हो कि मैं तमाम उम्र अपने बेटे की जुदाई में तड़पता रहूँ। बादशाह की आंखों से बहते हुए आंसुओं में कुछ और तेज़ी आ गई। अल्लाह अपने राज़ों को खुद ही बेहतर जानता है, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? हज़रत शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह ने हाकिम बगदाद से कहा, मेरी दरख्वास्त है कि आप मेरे बेटे के हक़ में दुआ फरमाएँ। बादशाह ने बड़े आइजाना लहजे में अर्ज़ किया, हो सकता है आपकी दुआओं से मेरे बेटे को नई ज़िंदगी मिल जाए। ऐसा होता तो नहीं, जो चला गया वो चला गया। हज़रत शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, फिर भी तुम्हारी तालीफ़ कल्ब के लिए अपने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किए देता हूँ,
یہ کہہ کر حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے آنکھیں بند کر لیں. پھر آپ کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی. اے اللہ، اگر تو نے اس لڑکے پر میری دل آزاری کے باعث موت مسلط کر دی ہے تو میں اسے معاف کرتا ہوں. تو بھی اس عاجز بندے محمد شمس الدین کی خاطر بے پناہ اور بے مثال فضل و کرم کا مظاہرہ کر اور اس بچے کو معاف فرما دے. ابھی ایوان شاہی کے ایک کمرے میں حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ کے الفاظ کی گونج باقی تھی کہ شہزادے کے جسم میں جنبش پیدا ہو گئی اور وہ اپنے بستر پر اٹھ کر بیٹھ گیا اور حیرت زدہ نظروں سے چاروں طرف دیکھنے لگا. بادشاہ بغداد کچھ دیر تک حیرت و سکوت کے عالم میں کھڑا رہا. کبھی وہ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھتا، کبھی اپنے محبوب بیٹے کی طرف جو وادی فنا میں داخل ہونے کے بعد دوبارہ دنیا میں لوٹ آیا تھا. یکایک شاہ بغداد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہ خوشی اور عقیدت کے آنسو تھے. پھر فرما روائے بغداد حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں جھک گیا اور یہ سب کچھ آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. ہرگز نہیں. حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ بغداد کو اٹھاتے ہوئے کہا، یہ تو اس قادر مطلق کی کرم نوازی کا ادنا مظاہرہ ہے جو اپنی ذات میں لا شریک ہے. بس اسی کا شکر ادا کرو اور اس کی تسبیح بیان کرو.